नमस्कार दोस्तों। वोडाफोन आइडिया इस कंपनी में कुछ तो अंदर चल रहा है, लेकिन क्या जो अंदर चल रहा है वो सचमुच में वैसा ही है जैसा हमें दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और दोस्तों, कॉमन इन्वेस्टर आपके हमारे जैसे लोग ये मीडिया द्वारा फैलाई गई इधर उधर की बातों में आकर के एक रिस्की डिसीजन लेके अपना नुकसान कर लेते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि ईमानदारी से सच्चा कंटेंट लाने की आपके सामने पूरी कोशिश करूं। ठीक है। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जिससे कि इसकी न्यूज में क्या चल रहा है उसके बारे में आप जान पाएंगे। ये जान पाएंगे कि क्या इसमें मल्टीबैगर रिटर्न पॉसिबल है, और अभी जो एफपीओ आया है उसका असर कंपनी पर क्या पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड वीडियो है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा, कुछ नया सीखिएगा। और शुरू करते हैं आज का सागानोमिक्स वोडाफोन आइडिया के बारे में। सो सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कहूंगा तो भी बाद में आप भूल जाओगे। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और वोडाफोन आइडिया जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है। सो अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी न्यूज फ्लो की। तो न्यूज क्या रही है और उसका क्या मीनिंग है, देखो। सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये आज का इकोनॉमिक टाइम्स है। क्या है जी? ये आपका आज का इकोनॉमिक टाइम्स। और इस इकोनॉमिक टाइम्स में क्या खबर छपी हुई है, देखिए। मैं बताता हूं सच क्या होता है और गड़बड़ क्या होता है, दोनों की चीज का अंतर आपको पता पड़ेगा मेरे चैनल पर हमेशा। इन्होंने लिखा है, एयरटेल इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन इंडस, राइट, विद 47.95% स्टेक। और साथ में ये कह रहे हैं कि इट इज इंटरेस्टेड, एयरटेल इज इन टॉक्स टू बाय यूके बेस्ड वोडाफोन ग्रुप्स 21%। ये पहली लाइन है इकोनॉमिक टाइम्स की पूरे न्यूज़पेपर की, ऊपर ही ऊपर की पहली लाइन। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या लिखा है। ये लिखा है, भारती एयरटेल इज इन टॉक्स टू बाय यूके बेस्ड वोडाफोन ग्रुप्स 21.05% स्टेक इन इंडस टावर, which could potentially give India's second ranked telco a controlling stake, said two people aware of the matter। अब भाई साहब ये कह रहे हैं said two people aware of the matter, बराबर है, कोई से दो लोगों ने कह दिया है जी ऐसा। ठीक है। और इन्होंने न्यूज़पेपर के सबसे पहले पेज की सबसे पहली खबर बना करके छापा है। अब आपको रियलिटी बताऊं, रियलिटी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी अभी। रियलिटी ये है भाई साहब कि यहां पर ये न्यूज है आज की ही, ओके। और आज की न्यूज में 24 अप्रैल 11:27 पे क्या कहा जा रहा है, भारती एयरटेल सेज वी आर नॉट इन एनी डिस्कशन विद वोडाफोन ग्रुप फॉर इंडस टावर्स स्टेक। हमने तो बात ही नहीं करी इंडस टावर्स के स्टेक की। ये खबर कहां से आ गई? ये कौन कह रहा है? ये वो दो लोग नहीं कह रहे हैं, ये कंपनी कह रही है, भारती एयरटेल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि शेयर मार्केट में जो हवा फैलाई जाती है ना, इस हवा की वजह से आम इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है और उसकी वजह से उसे नुकसान होता है। तो कोशिश करिए हमेशा, जब भी कभी अपनी किसी भी न्यूज को सुने, किसी भी टिप को देखें, तो हमेशा फाइनेंशियल्स को जाके चेक करें, नंबर्स को वेरीफाई करें, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें। थोड़ा सा तो 5-10 मिनट की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, रिटर्न भी तो कमाना है ना। मल्टीबैगर ऐसे ही थोड़ी ना है कि किसी ने, अब जैसे कई मेरे मित्र तो कहते हैं इसके अंदर, सर आप तो ना 5 स्टॉक के नाम बता दो जो हमें 5 गुना पैसा करके दे दे। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता। अगर आपको फिट रहना है ना, तो खुद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, जॉगिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी और ने कर दिया और आपने उसको फायदा ले लिया। इसी तरह स्टॉक्स में एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए लगातार मेरे हर वीडियो को देखिए आप। मैं हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करूंगा जो ऑथेंटिक होगा। साथ में हमेशा कुछ नया सीखिए, और तभी आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाएंगे। चलिए पॉइंट पर वापस आते हैं और वोडाफोन आइडिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई 18,000 करोड़ रुपए का इसका जो ये आया है एफपीओ, उसके बाद क्या होने वाला है। सो देखिए आपके स्क्रीन पे इसके एफपीओ यानी आपका जो ये जो अभी जो ऑफर आया है उसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। 18,000 करोड़ का है और ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है 6 टाइम्स। और किसने लिया है? क्यूआईबीज। क्यूआईबीज कौन? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी बड़े बड़े मोटे धन्ना सेठ, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, राइट। वो इसमें इन्वेस्ट, वो उन्होंने इसमें कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए, या सॉरी मैं कहूंगा वो उन्होंने इसमें सब्सक्राइब किया है, राइट। बट अब यहां फिर एक गड़बड़ है। फिर गड़बड़ क्या है? वो ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन कितना है। चलो नीचे इन्होंने कहा है, एक बार देखते हैं।
मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। एक सेकेंड। हाँ, सो अभी ना इसमें नीचे आप लाने पर हम ये देखते हैं कि भाई साहब जो ऊपर लिखी हुई कहानी थी वो भी पूरी तरह से सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ था जी, टॉप पर ये लिखा हुआ था 6 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो गया जी। ये क्या हो गया? 6 टाइम्स सब्सक्राइब लेड बाय QIB, राइट। नीचे आ जाओ, किसने सब्सक्राइब किया? यहां लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ शेयर्स केप्ट फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाज सब्सक्राइब्ड 4.5%, while that for retail investors was fully subscribed. दैट मीन्स रिटेल जो सब्सक्राइबर्स है, कॉमन सब्सक्राइबर्स, उन्होंने तो सिर्फ पूरा सब्सक्राइब किया है पर मल्टीपल टाइम्स नहीं किया है कि 6 गुना 5 गुना, ये तो बड़े बड़े कंपनीज ने किया है। सो ये इंफॉर्मेशन आधी अधूरी होने से नुकसान होने के चांस होते हैं। आपने वो महाभारत की बात सुनी है क्या? आपको याद हो तो, अश्वत्थामा हतो हते नरो व कुंजरो, ये किसने कहा था? ये कहा था युधिष्ठिर ने, जो सदा सच बोलते थे। लेकिन क्योंकि ये बात अधूरी थी, जीवन में पहली बार उन्होंने अर्ध सत्य बोला था, अश्वत्थामा हतो हतः नरो व कुंजरो, कि अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोले आदमी या फिर हाथी। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जगह पैनिक फैल गया कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, सब अस्त व्यस्त हो गया, बहुत बड़ा योद्धा था अश्वत्थामा, ठीक है। लेकिन बाद में पता पड़ा कि इसी नाम का कोई हाथी था, वो मारा गया, और युधिष्ठिर ने बस यहीं पर एक चूक की थी। इसीलिए हाफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इसलिए इस चैनल पर आपको हमेशा कोशिश करूंगा कि पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन देने की मैं हमेशा कोशिश करूंगा। चलिए वोडाफोन आइडिया पे एक बार नजर डालते हैं। तो 13 रुपए का स्टॉक है, और जाहिर सी बात है ये ट्रेडर्स का स्टॉक हो गया है, टोटल स्पेकुलेशन, कुछ नहीं करना, सट्टेबाजी करनी है इसके अंदर। हाँ, उसमें मल्टीबैगर रिटर्न बनता है, बनाओ ना, क्या रोका है, पर रिस्क तो है। 65,000 करोड़ की कंपनी है, और गवर्नमेंट इसको बड़ा सपोर्ट कर रही है। डिविडेंड डिविडेंड देना नहीं है, ROC नेगेटिव है। इस नंबर में कुछ है ही नहीं बताने लायक, क्या बताऊं। प्रमोटर के पास 49% है, जो आदित्य बिरला ग्रुप है। पित्रोस की स्कोर 3 है, बर्बाद है पूरी तरह से। सेल्स 42,000 करोड़ की। अच्छा, अब खास बात यह है कि इसके ये कंपनी ना इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है वैसे कहने को तो, क्योंकि नंबर 1 पे जियो है, जिसके अभी 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स पिछले क्वार्टर में ऐड किए उन्होंने, और साथ में सेकंड नंबर पे भारतीय एयरटेल है, जो भी बहुत तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रही है, सब कुछ ट्राई कर रही है वो। तीसरे नंबर पे ये भी अच्छी कंपनी होती थी, पर अब ये पूरी तरह बर्बाद होकर के डेट वेट के चक्कर में फंस के तीसरे नंबर की है, क्योंकि चौथे नंबर पे कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं। सो ये अब गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है इसको? गवर्नमेंट लगातार इसको हमेशा सपोर्ट करती आ रही है। उसकी वजह क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि भाई दो ही कंपनियां ना बचे कहीं टेलीकॉम स्पेस में, क्योंकि फिर क्या हो जाएगी, फिर डुओपोली क्रिएट हो जाएगी। बेटर है कि वहां तीसरी कंपनी और हो जो इन दोनों पे अंकुश लगा सके और मार्केट कॉम्पिटिटिव बन सके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई ना, तो जाओ किसी से भी जाके, ऑप्शन वाले से जाके पूछो कि भाई 100% गारंटी देने वाला स्टॉक बता दो, उसकी सीधी बात मान लेना। और टेलीकॉम पे कोई भी टेलीग्राम पे कोई आपको बोले ना कि भाई 70 to 80% एक्यूरेसी से रिजल्ट दे रहा हूँ, 3 गुना पैसा हो जाएगा, तो जैसे हेरा फेरी में अक्षय कुमार ने बात मानी थी, वैसे मान लेना उनकी। और अगर सचमुच में सीरियसली इन्वेस्टमेंट सीखना है, तो इस चैनल के हर वीडियो को, चाहे कोई भी थंबनेल हो, चाहे कोई भी वीडियो का टाइटल हो, पूरा देखना, तभी सीखोगे। ऐसे फर्स्ट क्लास पढ़ी, सेकंड क्लास पढ़ी और सीधे 9th क्लास में पहुंच गए, तो फिर कैसी पढ़ाई। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाकी नंबर्स की। तो यहाँ भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं ही। सेल्स देखो तो सेल्स ठीक ठाक है, कुछ खास है नहीं इसमें, मतलब ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब सेल्स इतनी बुरी भी नहीं है, 10,000 करोड़ की चलती आ रही है कंटिन्यूसली, और 40% का मार्जिन है, जिससे ये काम चला पा रहे हैं। और उसके बाद में देखो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव चल रही है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो कमाई है वो किस में जा रही है? वो जा रही है साहब आपकी डेट में, ठीक है, इंटरेस्ट में। देखो कितनी खूबसूरत बात है ना कि कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4200 करोड़ कमाया। हाँ जी, अच्छी बात है, 4000 करोड़ से ऊपर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर उसने 4700 करोड़ यानी जो कमाया उससे काफी ज्यादा पैसा उसने इंटरेस्ट में दे दिया, यानी लोन चुकाने में दे दिया। तो कमाई 100 रुपए, खर्चा 125 रुपए, तो फिर बचत कहां से होगी? इसलिए अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट क्या आ गया इसका? नेगेटिव। तो ये काफी टाइम से यही चलता जा रहा है, और ये बढ़ता भी जा रहा है। हाँ, अब अगर मान लो FPO से कुछ दिन सुधरेंगे तो सुधर सकते हैं, बट इमीडिएटली तो नहीं सुधरेंगे, ये पक्की बात है। आगे हम बाकी नंबर्स की बजाय सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। तो भाई साहब, जो इसके जो प्रोमोटर्स थे वो 75% के आसपास लेके बैठे थे, अब उन्होंने बेच बाज के 48% कर लिया इसको। FIAs ने सोचा कि पीछा छुड़ाओ इससे, सो 4% से घट करके हो गए 2% के आसपास में।
DIAs ने सोचा कि चलो ज्यादा कुछ बुरा नहीं है, 1-1.5% लेके रख लो, तो वो 1.5-2% लेके बैठे हैं। और बाकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने देखो, पहले तो 0.0% स्टेक था, पर मार्च 23 में यानी साल भर पहले इन्होंने 33% इसमें खरीद लिया, इसकी जान बचाने के लिए। ठीक है। और जो पब्लिक है उन्होंने सोचा भाई ये तो सोने की खान है, तो वो 13%, 11% से 13%, 15% पे पहुंच गया लगभग। तो पब्लिक तो ऐसे ही मिसगाइड होती रहती है। तो कुल मिलाकर के बात ये कि बिजनेस मॉडल तो अभी तो शेकी है, अभी तो कुछ दम नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन आपको अगर स्पेकुलेशन करना है, आप कहते हैं कि मेरी जेब में 5 रुपए और मैं 5 लाख का सौदा करना चाहता हूँ, अगर आप वो अमिताभ बच्चन वाली मेंटेलिटी है, तो आप बिल्कुल ऐसी जगह पे हाथ डाल सकते हैं। हाँ, ट्रेडिंग के लिए तो एक अच्छा कैंडिडेट हो ही सकता है, कोई डाउट नहीं। टेक्निकल्स पे नजर डालें तो अगेन यहाँ पर 2023 मतलब 24 के आसपास तक तो ठीक ठाक कहानी चल रही थी, लेकिन उसके बाद में इस साल में शुरुआत से ही इस पे प्रेशर रहा है स्टॉक पे, और काफी स्पेकुलेशन रहा है। अब आप ये देखो, ये जो एक सिंगल कैंडल है ना, एक दिन की कैंडल है, ग्रीन कैंडल, तो जो सट्टेबाज थे उन्होंने उठा करके यहां से यहां पहुंचा दिया एक दिन में शेयर को, और फिर अगले ही दिन धड़ाम से गिरा दिया, फिर उसके अगले ही दिन और बढ़ा दिया। तो रिटेल इन्वेस्टर ना कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, उसको गेम समझ में नहीं आता। गेम खेल रहे हैं बड़े बड़े जो स्पेकुलेटर्स है वो। तो अब जाकर के रेंज बाउंड चल रहा है, रेंज बाउंड चल रहा है। हो सकता है अगर ये नीचे तोड़ता है तो इस रेंज का 10 रुपए के आसपास जाना पॉसिबल है, और ये अगर ऊपर का लेवल तोड़ के बढ़ता है तो आपको 18, या मैं कहूंगा लगभग 18-19 रुपए के लेवल आराम से मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका इसके हाई को टच कर लेगा इसके बाद में, यहां पर इसको एक पूरा रेजिस्टेंस है। सो दोस्तों, ओवरऑल ये मान सकते हो कि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से न्यूज फ्लो आना शुरू हुआ है ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम ठकाठक खटाखट चल रहा है। तो ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, और स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं और आपको बड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई साहब आप इस पे अपना गेम खेल सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहूंगा कि ऐसे स्टॉक में सोच समझ के ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, वो भी बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं। और अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई साहब ये यहाँ मैं कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन देने की कोई मेरी तरफ से इंटेंशन नहीं है। ये एजुकेशनल वीडियो है, आप स्टॉक मार्केट को सीखो, अपने इन्वेस्टर से, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से बात करो, खुद रिसर्च करो और अपना इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि अभी कई क्वेश्चंस लोगों ने ये भी पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हो कि आप बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। अरे भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति जो अपने गहने बेच करके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहता है, वो मेरी बात सुन करके अगर उसने पैसे अगर लगाता है, तो भाई साहब वो रिस्क मैं क्यों लूंगा, है ना। दूसरा व्यक्ति वो है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तीसरा ऐसा है जो स्पेकुलेटर है। तो मैं इंडिविजुअली तो बात कर सकता हूं, लेकिन सबको इस तरह से मैं रिकमेंडेशन ना देना चाहता हूं, ना दे सकता हूं।